टॉपिक है कम्युनिकेशन, संचार। आपने कम्युनिकेशन वर्ड पहले भी सुना होगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए अगर कोई सूचना दी जाती है, कोई मैसेज पास किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, उन्हें आपस में कोई बात करनी है, किसी एक विषय के बारे में कोई वार्तालाप करना है। ठीक। तो जब वो कोई बात कहते हैं और एक व्यक्ति बात कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति उस बात को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके। इस चीज़ को यहाँ पे नर्सिंग में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो नर्सेस हैं उनका हॉस्पिटल सेटिंग में या कम्युनिटी सेटिंग में काफ़ी तरह के लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे मरीज़ हुए, मरीज़ों के जो परिजन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या फिर अलग अलग तरीके के जो टेस्ट करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन सबके साथ हमारा एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस सेशन में आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है, और कम्युनिकेशन करने में क्या क्या चीज़ें बहुत अत्यावश्यक होती हैं। ओके। ये पहले तो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की परिभाषा के बारे में। अगर कम्युनिकेशन की परिभाषा के बारे में हम बोले तो दो व्यक्ति या दो से अधिक लोगों के बीच किसी भी तरीके का संचार या किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का मैसेज पास होना दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो उस एक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके। कम्युनिकेशन दो तरीके से बोला जाता है कि दो तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल मतलब जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मौखिक तौर से, और नॉन वर्बल का मतलब होता है जब हम मौखिक तौर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आप किसी को मोबाइल पे मैसेज भेज रहे हैं, तब भी तो कम्युनिकेशन ही चल रहा है। किसी भी सोशल मीडिया साइट पे या किसी भी तरीके से आप अगर मैसेज पास कर रहे हैं जहाँ पे आप खुद बोल नहीं रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, उसको हम नॉन वर्बल कहेंगे। कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को किसी चिट्ठी के माध्यम के थ्रू या फिर तो ये सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू मैसेजेस पास करना, लेटर्स लिखना, या फिर मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को एक पूरे समुदाय के लोगों के प्रति, एक प्रदेश के लोगों को अगर कोई बात पहुंचानी है, कोई मैसेज पहुंचाना है, तो ये मुमकिन तो नहीं होगा कि वो व्यक्ति हर किसी व्यक्ति के साथ मिले, या फिर वो व्यक्ति जो है वो किसी माध्यम से वो हर किसी व्यक्ति को मैसेज तो नहीं कर सकते हैं। तब क्या होता है कि आपने रोड साइड्स में देखे होंगे कि बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, रेडियो पे इसका जो मैसेज है वो पास किया जाता है, टेलीविज़न्स जो होते हैं, टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन वर्बल में आती हैं, जो लिखित तौर पे होती हैं, और वर्बल वो है जो मौखिक तौर पे की जाती है। ओके। ये तो हुआ कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, बोल के बताई जाने वाली चीज़ें और बिना बोले मैसेज पास करने वाली जो माध्यम है, तो ये दो माध्यम थे। इसके अलावा कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या हैं, कम्युनिकेशन से क्या फ़ायदा है, क्यों ज़रूरी है दो लोगों के बीच में बातचीत होना, या क्यों ज़रूरी है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से मैसेज पास करना। अब हम जब नर्सिंग फील्ड में अगर बात करें, तो जब हम किसी पेशेंट से बात करते हैं तो उनके रोग से संबंधित, उनके उपचार से संबंधित या उनकी परिस्थितियों से संबंधित बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप जैसे एक हॉस्पिटल सेटिंग है, एक मरीज़ हैं और वो किसी तरीके के उपचार के अंतर्गत हैं, इंजेक्शन्स लग रहे हैं, टैबलेट दिए जा रहे हैं, अगर आप सीधा जाते हैं, इंजेक्शन लगा के चले आते हैं, तो वहाँ पे नर्स
और पेशेंट के बीच में एक अच्छा संबंध नहीं बनेगा। और अगर एक अच्छा संबंध नहीं होगा तो पेशेंट अपनी जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी परेशानियां उन्हें हो रही हैं, वो नर्स को नहीं बता पाएंगे। और अगर वो नर्सिंग स्टाफ को नहीं बता पाएंगे तो फिर नर्सिंग स्टाफ उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अच्छा उपचार नहीं दे पाएंगे, या फिर उनकी जो परेशानियां हैं वो नर्सिंग स्टाफ जो है वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इन सारे उद्देश्यों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नर्स और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, सो हमने कम्युनिकेशन क्या होता है ये पढ़ा, कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं ये पढ़े, और कम्युनिकेशन का उद्देश्य के बारे में बात किया। जो लास्ट है वो हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं। कम्युनिकेशन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ तौर पे बोलें। क्लैरिटी जो होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं। अगर आप क्लियर बात नहीं करेंगे तो सामने जो आपके पेशेंट हैं वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो भाषा उन्हें समझ में आनी चाहिए। आप जिस वक्त, मतलब जितने वक्त के दायरे में बात कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई महत्वपूर्ण बात करनी है और आप सोच के आएँ कि आप 30 सेकंड में या 1 मिनट में वो बात ख़त्म करके चले जाएंगे। तो अगर कोई नर्सिंग स्टाफ हैं वो 30 सेकंड में या 1 मिनट में सामने पेशेंट को सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बोल देते हैं तो उससे मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान को बात समझ में नहीं आ पाई है। ठीक है, इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो दो व्यक्तियों के बीच में संचार के माध्यम से बात चल रही है वो दोनों व्यक्तियों को उस चीज़ के बारे में पता हो। जैसे अगर आप किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं तो पेशेंट को जो चीज़ पेशेंट की परेशानी है आप उससे रिलेटेड बात करें उनसे, क्योंकि वही चीज़ उन्हें समझ में आएगी। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो उनकी परेशानी से संबंधित नहीं है तो वो उस कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेंगे या उस कम्युनिकेशन के बारे में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, सो ये हुआ कि कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या थे। तो ये था कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के बारे में, कि संचार क्यों ज़रूरी है, संचार किस तरीके से किया जा सकता है और संचार के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इस सेक्शन में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।